हमारे सभी साधकों को जय महाकाल का जय श्री राम। आज की जो हमारी जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। कल एक कॉल आया हुआ था, वो माता आसू मेहतरानी की जो हम साधना के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। तो वो हमारे भाई बोल रहे थे कि गुरुजी कोई साधना ऐसी है कि मतलब शक्तियाँ अपने अधीन चलें। उनका कहने का मतलब था कि शक्तियों को हम गुलाम बना सकें और जो हम बोलें वो शक्तियाँ कर सकें। क्योंकि देखिए, आज मैंने हर बार आपको रियल ज्ञान दिया और रियल आज भी बता रहा हूँ, शक्तियाँ कभी किसी की गुलाम नहीं होती हैं, ठीक है ना। तंत्र में एक छोटी से छोटी शक्ति होती है, वो भी किसी की गुलाम नहीं है। वो सिर्फ वचनबद्ध शक्तियाँ होती हैं जब उनकी साधनाएँ पूर्ण रूप से करी जाती हैं, पूर्ण उनकी विधि विधान जो भी उनका विधि विधान होता है, तो शक्तियाँ फिर वचनबद्ध हो जाती हैं, ठीक है ना। आप जैसा कहोगे शक्तियाँ वैसा करती हैं, तो वो आपकी गुलाम नहीं होती हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ वचनों में आती हैं शक्तियाँ। और जब शक्तियाँ अत्यधिक मतलब आपको सिद्धिकरण हो जाता है शक्तियों का, तो देखिए शक्तियाँ क्या है कि मन की गति पे कार्य करती हैं। इतनी तीव्र तीक्ष्ण उनकी गति हो जाती है कार्य करने की कि आपके मन की गति पे काम करती हैं। आपको जो मंत्र रहता है वो मंत्र पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। आपने मतलब उनको भोग दिया और सिर्फ माता से बोला कि माता जाओ मेरा ऐसा ऐसा काम करके आओ, तो शक्तियाँ वो काम कर देती हैं। तो उसके लिए भी साधक सोचते होंगे कि मतलब हर शक्तियाँ बहुत आसानी से सिद्ध करी जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब शक्तियाँ तीव्रता के साथ जागृत करते हैं जो भी साधक हों, जो भी हमारे गुण ऊर्जा गुणी जो भी होते हैं तांत्रिक, तो उनकी मतलब सालों सालों की मेहनत रहती है। 4-4, 6-6, 7-7 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, तब जाके शक्तियाँ इतनी पावर में आती हैं। और शक्ति एक बार पावर में आ गई फिर आपकी ये समझ जाइए कि जो भी आप काम करेंगे, ठीक है, शक्ति आपके आगे खड़ी रहेंगी। तो आप सभी से मतलब मेरे बताने का निवेदन ये है कि शक्तियाँ किसी की गुलाम नहीं होती हैं। और देखिए, जो माता बंगाल की महाकाली है, ठीक है, और विजय काली है, जो भी साधक साधना करना चाहता है और जो भी हमारी साधकाएँ, जो हमारी तंत्र क्षेत्र से हमारी कुछ साधकाएँ भी जुड़ी हुई हैं, वो भी साधना कर सकती हैं। उनके लिए सात्विक साधना भी और तामसिक साधना दोनों प्रकार की साधनाएँ रखी गई हैं। और हमारे एक ग्वालियर की हमारी एक शिष्या हमसे जुड़ी हुई है, ठीक है, और माता महाचंडी की साधना उन्होंने ली हुई है। और उनके अनुभव और उनको जो शक्तियाँ अपने दर्शन सपनों के माध्यम से करा रही हैं। और उनके घर में सब में बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि एक प्रेत था उनके घर में, ठीक है ना। तो वो प्रेत उनको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत दे रहा था। वो इतनी मतलब वो बहुत जगह गई हुई हैं, लेकिन सही नहीं हुई। मैं ये नहीं बोलता कि सही मैंने किया है क्या है। देखिए, तंत्र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। माता का जैसा आदेश लगा उन्होंने मेरे से बोला, जैसा आदेश लगा मैंने उनको उस हिसाब से बताया कि आप इनकी साधना करिए और आपकी शक्ति हट जाएगी। तो माता की कृपा से और ऊपर वाली की कृपा से वो शक्ति हट गई है, ठीक है। और बहन बढ़िया से अच्छी, जो हमारी शिष्या हैं, बहुत अच्छे से अपनी साधनाएँ कर रही हैं, ठीक है ना। तो देखिए, शक्ति कभी किसी गुलाम नहीं होती हैं। शक्तियाँ सिर्फ वचनों पे चलती हैं, वचनबद्ध होती हैं। और शक्तियाँ पूर्ण रूप से जागृत जो एक बार कर लेता है, उनके बारे निराले हो जाते हैं। समझे बात को। तो जो भी शिष्य, जो भी साधक साधना करना चाहता है वो जुड़ सकता है, साधना कर सकता है, ठीक है। उनको प्रॉपर ज्ञान, प्रॉपर मंत्र, प्रॉपर विधि विधान ही दिया जाता है। तो जो भी शिष्य करना चाहता है जुड़ सकता है। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला रहता है, वो मुझे कॉल कर सकता है। सभी को जय महाकाल का, जय श्री राम, हर हर महादेव। सत्य का चयन करें, ठीक है ना, फालतू के चक्करों में ना पड़ें।